हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आकाश श्रीवास्तव आप सभी का वाईसीटी टॉक्स के 27वें एपिसोड में स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर उदयवीर सुमन सर, जिन्होंने एसएससी जेई का एग्जाम क्वालिफाई किया है और इस समय इनको सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। नाम है आपका। तो उदयवीर सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल पर। कैसे हैं सर आप? बस ठीक है सर। तो सर, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी ऑडियंस हैं वो सभी आपको देख रहे हैं, सभी आपको सुनेंगे। तो आप उनको अपने बारे में बताइए, अपनी बेसिक डिटेल्स बहुत ही शॉर्ट में बताइए और फिर आपकी जर्नी के बारे में मैं आपसे पूछूंगा। ठीक ठीक। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम उदयवीर सुमन है। मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली ओके। आगरा डिस्ट्रिक्ट से, प्रॉपर सिटी से, जहाँ से मैंने अपनी हाई स्कूल और इंटर अपने नज़दीकी स्कूल सेंट क्वीन मैरी पब्लिक स्कूल से 2011 और 2013 में कंप्लीट किया था। ओके। इसके बाद मैंने एक साल मेरा गैप हो गया था, तो उसके बाद 2014 में मैंने राजकीय पॉलिटेक्निक बरेली में एडमिशन लिया था, जहाँ से मैंने कंप्लीट किया अपना डिप्लोमा ओके। 2017 में। उसके बाद मैंने इलाहाबाद में जाके कोचिंग किया था एक्सीलेंट से। वहाँ से मेरी तैयारी चालू होती है। ओके। ओके सर, फाइन। तो आप ये बताइए कि एसएससी जेई का आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो आपका सफर कैसा रहा? मतलब आपने तैयारी किस तरीके से की एसएससी जेई की? अगर सफर की बेसिकली बात करें तो काफी उतार चढ़ाव रहा था। जो मेरा एसएससी जेई था 2017 में जो दिया था मैं, वो प्री में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। उतने अच्छे ओके। मार्क्स नहीं आए थे, क्योंकि नया नया आया था इलाहाबाद में, तो उसकी अच्छी तैयारी मेरी नहीं हो पाई थी। सही बात तो यह है। फिर ओके। लेकिन मैंने उस चीज़ को सीखा, मैं जाना कि हाँ किस तरीके से। उसके बाद फिर मैंने एसएससी जेई 2018 वाला दिया था मैं। उसमें प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया। लेकिन उसमें भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था एसएससी में, 2018 वाले में। ओके। उसके बाद फिर मैंने 2019 में फिर ट्राई किया एसएससी के लिए। प्री एग्जाम क्वालिफाई किया, मेंस दिया, डीवी दिया, और फाइनल सिलेक्शन हुआ मेरा 2019 वाले में। ओके, मतलब और 20 2019 में भी फिर में। मैंने क्वालिफाई किया प्री एसएससी प्री जी जी, बताइए। 20 में। उसके बाद 2020 वाला भी मैं लकीली प्री क्वालिफाई किया, लेकिन डीवी लेकिन मेंस में छोड़ दिया, क्योंकि लगता था कि मेंस इसमें हो जाएगा 19 वाले में, तो सीट ना खराब हो। इसलिए मैं मेंस छोड़ दिया 2020 वाला। ओके। तो तो फाइनली 2019 में आपने जैसा सोचा वैसा ही हुआ और आपको सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ। तो सर, आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की थी? जैसे प्रीलिम्स में आप बताइए, प्रीलिम्स में जैसा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और उसकी तैयारी आपने कैसे की प्रीलिम्स की? प्रीलिम्स की अगर सर बात करें, तो बेसिकली प्रीलिम्स में टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा इश्यू रहता है सभी बच्चों के लिए। टाइम मैनेजमेंट जो बच्चा कर लेता है अच्छा, वो आसानी से प्री निकाल लिया है। और अगर अब सब्जेक्ट की बात करें हम, तो आजकल तो अगर मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है कि सारे सब्जेक्ट अब बराबर आने लगे हैं। 10-12 सब्जेक्ट आपको सभी पर बराबरी ध्यान देना है, पढ़ना है। अगर मतलब ये आप एक दो टेक्निकल सब्जेक्ट के। भी छोड़ के जाते हैं तो कभी कभी। क्या सर? ये टेक्निकल, जो आपका टेक्निकल पेपर होता है उसकी बात आप कर रहे हैं? हाँ, टेक्निकल के लिए। और ओके। सबसे बड़ी बात, अब जो एसएससी में ट्रेंड देखने को मिल रहा है, आपको टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी आप पर बराबर फोकस करना पड़ेगा, इस बिल्कुल समय बिल्कुल। जरूरत समय के हिसाब से, क्योंकि ओके। वेटेज भी बढ़ चुका है और लेवल भी बढ़ चुका है नॉन टेक का। तो टेक्निकल के साथ साथ आपको नॉन टेक भी पढ़ना पड़ेगा, अगर अच्छे नंबर आपको क्वालिफाई करना है तो फ्री में। ओके। तो आपके प्रीलिम्स में सर क्या स्कोर थे? सर मेरा प्रीलिम्स में 122.2 स्कोर था मेरा। अच्छा, आउट ऑफ 200? हाँ सर।
ओके, तो सर इसमें आपने टेक्निकल पार्ट, तो ये आपका तो जो आप अपना ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन तो आपका तैयार हो जाता है टेक्निकल, जो थोड़ी बहुत चीजें रहती हैं वो आप लोग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जब प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर जी। आप लोग अपनी उस कमी को सुधार लेते हैं। लेकिन ये जो नॉन टेक पार्ट होता है ये आपके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, तो इसमें जैसे कि जीएस जो कि बड़ा ब्रॉड सिलेबस है उसका, तो आपने जीएस को कैसे हैंडल किया, प्लस आपके रीजनिंग वगैरह को आपने कैसे पढ़ा? हाँ, ये थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट अब बन गया है नॉन टेक का, खासकर एसएससी में। बट लेकिन एक चीज मैं सीखा एसएससी से कि आप अगर अपना प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हैं नॉन टेक, तो आप उसमें अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। जैसे मेरा अगर जीएस क्वेश्चन की बात करें तो मेरे 30 नंबर थे, 29.5, लगभग 30 नंबर जीएस में मेरे। उतने अच्छे नहीं है लेकिन फिर भी इतना है कि मेरा ठीक ठाक स्कोर था। उसको मैं पढ़ता था इस तरीके से कि जो नोट्स वगैरह रहते थे मेरे कोचिंग के, उनको डेली रिवाइज करना, ज़्यादा नहीं, एक घंटा 1 घंटा डेली रिवाइज करता था। और और जो ये हमारा लूसेंट हुआ, लूसेंट को पढ़ता रहता था मैं। उस लूसेंट में से खाली पूरा नहीं पढ़ना उसको, जो हमारा पोर्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला जो है, उसमें से जी। अगर आप देखो वो 10 जो चल रहा है उसमें से सवाल बन जाते हैं, 10 12 15 नंबर हमारे इजीली हमारे आ सकते हैं। तो ओके। वो मैं उसको पकड़ लेता था। एक बार जो बच्चा ट्रेंड को समझ गया, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करता था मैं, तो उस चीज़ से थोड़ा मैं आइडिया लग जाता था कि हाँ किस टॉपिक से क्या सवाल बनना है, तो उससे थोड़ा चीज़ें आसान हो जाती पढ़ने में। वो पढ़ता था। और रीजनिंग का मैं एग्जाम से पहले पढ़ता था, 20 दिन पहले बस, उससे पहले नहीं पढ़ता था मैं। ओके। इस तरीके से हो रहता था मेरा। और सर मेंस में आपका क्या स्कोर था, और मेंस की तैयारी आपने कैसे की थी? हाँ, अगर एक बार बच्चा प्री में अच्छा स्कोर आ जाता, उसका अच्छा नहीं ठीक ठाक आ जाता है, तो एक उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है। एक तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, तो उसको ओके। पढ़ने में मेंस मजा आता है। और मेरा जो स्कोर था 209 नंबर था, आउट ऑफ 300। मैंने पूरा ओके। अपना इंग्लिश में ही लिखा था, सीबीएसई बोर्ड से था मेरा बैकग्राउंड, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी। तो मेरा सेकंड मेंस था, तो मुझे आइडिया था कि क्या गलतियां थी क्या, तो मैं उनको उस पर वर्क किया, कवर किया। तो इसीलिए मेरा थोड़ा स्कोर इस बार ठीक ठाक रहा, 209 मार्क्स था मेरा। ओके, 209 नंबर आप पाए थे मेंस में। तो और इसके लिए आपने जी। मतलब एसएससी के जी। लिए आपने बुक्स कौन कौन सी प्रेफर की थी, मतलब कौन कौन सी बुक किताबों का आपने प्रयोग किया था? अगर प्री के लिए बात करें तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो, जैसा कि मेरे पास गुप्ता थी, खुरमी थी, ऑब्जेक्टिव किताबें, जो टॉपिक कंटेंट है वो हमेशा हमको कम रखना है और रिवीजन पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। और जैसे मार्केट में जो ऑब्जेक्टिव किताबें हैं थी, यूथ वाली थी मेरे पास, ओके। वॉल्यूम फर्स्ट थी 15,000 वाली, उस समय वो थी, तो मैं उसको लगाता था। ओके। और थोड़ा कोचिंग का नोट था रहता था, उनको पढ़ के ऑब्जेक्टिव लगाता था मैं। और जब ओके। टाइम फ्री मिलता था तो मैं जो टेस्ट सीरीज वगैरह रहती थी, उनसे अपनी प्रैक्टिस को मैं बूस्टअप करता रहता था। ओके, तो सर इस समय आप करेंटली कहाँ पर पोस्टेड हैं? अभी आने के लिए मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, तो अभी तो मैं घर पर ही हूँ, वेटिंग हो रही है मेरी ज्वाइनिंग लेटर की। जैसे ही ओके। आएगा मैं तुरंत ज्वाइन करूंगा मैं सीपीडब्ल्यूडी को। ओके, सीपीडब्ल्यूडी को, सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। जी सर। ओके, तो आपकी सर ये एसएससी जे में रैंक कितनी थी? सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 603 थी ओपन में। ओके, तो सर एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया 2017 में मैंने दिया, वहां पर आपने फेलियर फेस किया, 2018 में आपने फेलियर फेस किया, तो आपने 2017-18 में ऐसी कौन सी गलती की थी जो कि 2019 में आपने उसको रिपीट नहीं की और फाइनली 2019 में आपने सिलेक्शन लिया? ऐसी कौन सी मिस्टेक थी जो आपसे हो रही थी? जो 2017 वाला जो मैं प्री दिया था, उसमें मेरा टेक्निकल मेरा कवर ही नहीं हो पाया था सही। एक्चुअल में ओके। 3 4 किताबें मैं पढ़ के गया था, उतना नॉलेज था नहीं मेरे को, तो वहाँ पे मैं कवर नहीं हो पाया। जब मेरा सिलेबस ही नहीं किया था तो मैं, जाहिर सी बात है, मैं वहाँ फिर बीट हो गया। 2018 में मेरा प्री में अच्छा स्कोर था, 118 था। मेंस में मेरा स्कोर काफ़ी लो था, मेरा 88 मार्क्स था ओनली आउट ऑफ 300। ओके। मेंस में मैं काफ़ी ब्लंडर मिस्टेक्स किया था, सवाल मुझे आते थे बट मैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाया 7 8 सवालों को। ओके।
उससे फिर मैं वर्क किया 2019 में, प्रीवियस ईयर की बुक्स लगाई, मेंस की, ईएससी की, एसएससी की। उस पर मैं वर्क किया कि सवाल जो ना छूटे पेपर में, जो छूट गए थे मेरे, कई पेपर मुझे आता था लेकिन मैं उसको, थोड़ा प्रेशर था और उसको मैं हैंडल नहीं कर पाया, और पेपर को आता हुआ मैं अच्छे से ना कर पाया, डिलीवर नहीं कर पाया मैं, तो सवाल मेरे छूट गए, तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। उस पर फिर मैं वर्क किया इस बार 2019 वाले मेंस में, तब फिर मैं उनको, अच्छा इस बार काफ़ी लकीली अच्छा पेपर हुआ था मेरा, तो ओके। सिलेक्शन हुआ मेरा। तो सर यूथ की बुक, जो यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, जैसे आपने बताया कि 15,000 जो क्वेश्चंस वाली बुक आपने सॉल्व की थी, तो उसका मतलब उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी आपके ड्यूरिंग प्रिपरेशन में यूथ की किताबों का? अभी जैसे था हम लोग का कि मार्केट में यूथ की किताबें थी मेरे पास 15 वाली, तो मैं उसको इस तरीके से पढ़ता था कि जैसे मैंने बीएम पढ़ा मैंने अपना, तो उससे क्या मिलता था ना कि प्रीवियस बुक की, हमने बीएम यूथ की बुक खोली, उसके एक एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर के सवाल हमने देखे कि किस लेवल के पेपर आ रहे, किस लेवल के सवाल आए हैं और हमारी एक्चुअल में तैयारी कैसी है। अगर हम सवालों को कर ले जा रहे हैं तो इससे थोड़ा ये हिंट मिलता था कि हाँ हम लोग सही ट्रैक पर हैं। और अगर जैसे कोई सवाल आया और हम लोग उसको नहीं कर पाए, या कोई टॉपिक आया जो काफ़ी सवाल बन रहे हैं और हम लोग नहीं कवर कर पाए, तो फिर उस टॉपिक को हम लोग और बुक से पढ़ते थे उसको, और उसको फिर नोट करते थे। तो ये जो किताबें थी ये काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं हम हमारे लिए, मेरे लिए रही थी, क्योंकि सबसे बड़ी था इसमें बाइलिंगुअल था। ओके। तो मैं सीबीएसई बोर्ड से था, तो मुझे हालांकि इसमें था, तो मैं उससे कवर कर लिया था, बची हुई करने के लिए। ओके, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बधाई देता हूँ एक बार फिर से आपको कि आपने एसएससी जेई का एग्जाम इतने फेलियर को फेस करने के बाद। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि और भी इसके अलावा आपने और भी कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है एसएससी जी जेई जी। के अलावा? हाँ, मैं, ये दो एग्जाम थे मेरे, एक एनएफसी का था, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का, एक ओके। हैवी वाटर बोर्ड का था। इसमें मैंने दोनों फर्स्ट से क्वालिफाई किया था। इसके बाद इंटरव्यू के लिए गया था। एनएफसी में भी मैं इंटरव्यू दिया था, उसमें मेरा हुआ हुआ नहीं था फाइनली। बट हाँ, हैवी वाटर बोर्ड में मेरा अभी अच्छा हुआ था इंटरव्यू, ऑल इंडिया फर्स्ट वेटिंग में मेरी, ओके। हैवी वाटर बोर्ड में, अपनी कैटेगरी में। ओके। तो तो ये सर सब है जर्नी अभी तक। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सर। तो मैं एक बार फिर से आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतने फेलियर के बाद एसएससी जेई 2019 क्वालिफाई किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी इस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे जितने भी एस्पिरेंट्स जो अभी एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत ही काम आएगी वो स्ट्रैटेजी, क्योंकि नवंबर में शायद पेपर होना है, जो कि पेपर मार्च में होना था। नाउ इट हैज बीन स्केड्यूल्ड टू जी नवंबर। जी। तो काफी हेल्पफुल रहेगी आपकी स्ट्रैटेजी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने करके। 2022। और हमारे यूथ कंपटीशन टाइम्स को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स।